हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको YouTube चैनल पर पैसे कमाने के लिए मोनेटाइज करना पड़ता है और अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर्स का पूरा करना पड़ता है। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा हो चुके हैं तो आप मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोनेटाइजेशन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप अपने मोबाइल से खुद ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा आप मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने YouTube चैनल के लिए बिना कोई प्रॉब्लम किए हुए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बोलता नहीं हूँ तो लेकिन आप लोग करते नहीं हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं इसी तरह की कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजने के लिए आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने फ़ोन की क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र का फ़ोन को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन लैपटॉप के जैसा काम करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे YouTube को ओपन कर लेना है। जैसे आप YouTube को ओपन कर लेते हैं, थोड़ी सी जूम करेंगे और आप अपने चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे योर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने में ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल यहाँ पे डैशबोर्ड मोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी जूम करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑप्शन खुल करके ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप अपने वीडियो मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे सारी वीडियो को आप चेक कर लेंगे कि आप दूसरे का कंटेंट तो यूज नहीं किए हो। 1000 वॉच टाइम घंटा जो पूरा हो गया है तो 5-6 दिन पहले पूरा हो चुका था, लेकिन मैं यहाँ पे 5-6 दिन से जो कि मैं सारी वीडियो को चेक किया हूँ और सारी वीडियो के अंदर जो भी गलती थी मैं उसको सुधार कर लिया हूँ एडिट करते करते। उसके बाद मेरा यहाँ पे फिनिशिंग हो गया है, तो मैं यहाँ पे अब अप्लाई करके बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप भी यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने में ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 स्टेप में आपको यहाँ पे फाइनल करना है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको यूट्यूब की तरफ से टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है। इसके पढ़ लेने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। रीड कर लेने के बाद आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ पे आपको छोटी सी यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क लगा देना है। जैसे मार्क लगा देंगे उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे कर दोगे तो थोड़ी ही देर में यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है। यहाँ पे आप मुझे सेकेंड स्टेप को फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने में ऐसा पॉपअप नजर आएगा। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करना है। इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट और यहाँ इसका मतलब ये है कि आप पहले से आपके पास एडसेंस अकाउंट है। और यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसका करने का मतलब है अगर आप इनके पास एडसेंस अकाउंट पहले से नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन पे आई डोंट नो। इसका मतलब है मुझे पता नहीं है कि मेरे पास है या नहीं है। तो मुझे पता है कि मेरे पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंटिन्यू। आपके सामने में प्रोसीड भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद गाइस आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो सारे ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर जाएंगे। आपके पूछा जा रहा है कि आप किस ईमेल आईडी को एडसेंस से लिंक करना चाहते हो, यानी कि एडसेंस बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी एक ईमेल आईडी को। इतना सा कर देने के बाद गाइस यहाँ पे ये एडसेंस अकाउंट की वेबसाइट पर लेकर के चले जाएगा जहाँ से मुझे एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके बाद गाइस आपके सामने में ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है यस सेंड्स मी अ कस्टमाइजेशन हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेस्टिंग, नो डोंट सेंड मी कस्टमाइजेटेड हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन। तो आपको यहाँ पे नीचे वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसके नीचे वाले के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद ऊपर जैसे ही स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट योर कंट्री और टेरिटोरी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री और
तो कंट्री के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप जिस भी कंट्री से होंगे वो आप कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्री है, मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करने वाला हूँ। इंडिया का सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, तो आप यहाँ पे मार्क लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहे गेट स्टार्टेड, तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे अच्छी तरीके से और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आ रहा है अकाउंट टाइप। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके सामने में यहाँ पे आ रहा है नाम डालने का। तो बहुत सारे बंदा यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो अपने चैनल का नाम डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो जिसके भी नाम से आप एडसेंस अकाउंट बना रहे हो उसका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दो ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जिसके भी नाम से एडसेंस अकाउंट बना रहे हो उसके आधार कार्ड में पीछे में जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आप यहाँ पे सेम टू सेम डाल दोगे दोनों में। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी में क्लिक करके आपको जो भी सिटी होगा जिस सिटी से होंगे आप वहाँ पे सिटी का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टल कोड के ऊपर क्लिक करके आपके एरिया का जो भी पोस्टल कोड होगा, पिन कोड होगा, आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट, आप जिस भी स्टेट से होंगे तो वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर आप अवश्य डालेंगे ताकि आपका कोई भी वेरिफिकेशन कोड वगैरह आए तो आपको पोस्ट ऑफिस में आने के बाद वो आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सके और आपके घर पर पहुँचा सके। वरना अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालते हो तो आपका वेरिफिकेशन कोड वगैरह कुछ भी आता है तो आपका इधर उधर भटकते रहता है और आपके पास नहीं पहुँच पाता है। इतना सा कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ। कुछ आप अपने यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद फिल कर देंगे सब कुछ सही से। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको सामने में ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे रिडायरेक्ट और कैंसिल लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट फिर से वहीं पे यहाँ पे आ गया है मोनेटाइजेशन सेक्शन के पे। आपको यहाँ पे स्टेप 2 में इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा। इन प्रोग्रेस डन होने के बाद यह फिर स्टेप 3 में भी ग्रीन टिक लग जाएगा और यहाँ पे ये भी डन हो जाएगा। तो देखते हैं मोनेटाइजेशन के जब आता है तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप अपने मोनेटाइजेशन को लिए अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में आपको 24 घंटे के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताया हूँ इस तरीके से अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम किए हुए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा 100%, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और याद रहे कि आपका एडसेंस अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ होना चाहिए, आपका सिर्फ एक बार एडसेंस अकाउंट बनता है और जिसके भी नाम से बनाओगे उसके नाम से पैन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस इससे आगे का वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ है। तो गाइस मिलते हैं फिर से किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।